अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की, और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ निकले, हम घर के अंदर की बात कर लेते हैं। और घर के अंदर मामला नाज़रीन, हम केपी की बात भी करेंगे, केपी की बात करेंगे, और साथ हम पीटीआई के हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई और केपी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, और नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पीटीआई के लीडर सेनेटर मोहम्मद साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब। और हमने कहा ये पीटीआई के दोनों की शुरुआत पीटीआई से है, लेकिन इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब को मानते हैं, पीटीआई से को नहीं मानते। ठीक कह रही है? नहीं, पीटीआई में तो पीटीआई को किस तरह नहीं मानते हैं। पीटीआई के लिए तो हमने अपनी तमाम कुर्बानियां जो हैं दी है। उन लोगों को नहीं मानते हैं जो पीटीआई को नहीं मानते हैं, जो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती असास को नहीं मानते हैं, जो खुद फरेबी में मुब्तला हैं और वक्ती मफादात और लीडर के कुर्ब के शेदाई हैं। बाकी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्लाह पसंद ग्रुप हमें कह दें, हम ये चाहते हैं। कौन सा ग्रुप, कौन है आपके ग्रुप में? मेरा ख्याल है यहाँ पीटीआई में जो इख्तलाफात की वजह है ना, वो दो स्कूल ऑफ थाट है। एक स्कूल ऑफ थाट वही है जो समझती हैं कि सियासत वक्त के साथ बदलनी चाहिए। एक सियासी ग्रुप वो है जो चाहती हैं कि इंसाफ के नाम पे बनी ये पार्टी, ये तहरीक, इसके मुस्तकबिल जो है वो इबारत होनी चाहिए उसकी अपनी काविश हो, जो कानून की हुक्मरानी से हैं, जो जमहूरियत की बालादस्ती और जो हकीकी आज़ादी की है। अगर आप आज देख लें ना, अंदरूनी इख्तिलाफात ने वो बयानिया बुला दिया। आजकल अपने अंदरूनी इख्तिलाफात ने इस पार्टी की वो शनाख्त कर दी है कि जो अब अपने आप से लड़ रही है। ठीक, मुझे अब जाने दें हुमायूं मोहम्मद साहब के पास। जी सैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि एक चीज है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैं मिसाल दे देता हूँ। अगर हम पाकिस्तान को एक बड़ा घर करते हैं तो इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे ये सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन इन सब के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाउ दे वांट टू डू देयर बिजनेस इज डिफरेंट। ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो पाकिस्तानी नहीं है और हम पाकिस्तानी है, या हमें हमारा एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक मुसलमान दूसरे को कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, वो तो एंड में पता चलता है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर एक का अकीदा है कि इमरान खान लीडर है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह फैमिली रन बिजनेस नहीं है, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी इसी तरीके से अगर देखें, चूंकि हम फैमिली रन बिजनेस नहीं है या फैमिली रन पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे जो हम पल्ला लोग हैं उनमें अक्सर ये चीज हो जाती है, और सारे के सारे अपनी जगह पे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन बीच में हो जाते हैं और ये चीजें छोटी मोटी। अच्छा, ये तो मैं ये समझूं आपकी बात से कि जो मरवत साहब हैं उनकी सोच जो भी हो, वो आप उनको कहते हैं पीटीआई है, लेकिन मुख्तलिफ सोच के। देखिए, मैं मरवत साहब, मैं सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करता हूँ कि जिस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो आगे आके फ्रंट जिसने मोबिलाइज किया तो मरवत साहब थे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, दैट डज नॉट मीन कि यू आर above and beyond the discipline of the party. Discipline of the party is must in my opinion. So मेरा अगर इनके साथ इख्तिलाफ होगा वो ये होगा कि यस, एक अच्छी बड़ी वो है, नामी ग्रामी शख्स है, लेकिन पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन होता है, चाहे वो आपके हम पल्ला हो, लेकिन उनके पास अगर कोई पोजीशन होती है, तो बाज़ दफा हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे अच्छा, बस मुझे इसी पे रोक देते, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि पूरा प्रोग्राम आप दोनों की उसके बारे में, मैं जानना चाहती हूँ इश्यूज पे बात आप दोनों की अपनी अपनी क्लियर हो गई सामने। अच्छा, ये बताएं कि गंडापुर से पहले तो देख लेते हैं कि जो आपके जो नए सीएम है वो क्या कह रहे हैं। सुनिएगा नाजरीन। कोई भी नहीं जीत सकता, तो हम चाह रहे हैं कि एक बंदा आता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंदा आता है, वो वहां यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंदा आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंदा आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है,
ये हमारा सूबा है, यहाँ पर जो है एरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पख्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुहब्बतन पाकिस्तानी है। तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट किया जाए और ना ही इसे तजुर्बागार। अच्छा, तो ये जुनैद साहब तो ये कह रहे हैं और अफरीदी साहब हैं, उन्होंने बात की 2 रोज पहले, उन्होंने ये कहा कि जी अब हम बंदूक शंदूक की बात नहीं करें, हम तो बात करें हम चलेंगे कानून के तहत और कानून के तहत हम अपना एहतजाज करेंगे। तो ये जरा क्लियर कर दें, आप बता दीजिएगा कि किसकी सोच हावी आएगी, ये जुनैद साहब जो कह रहे हैं हमारे नवंबर में, या जो अफरीदी साहब ने ये कहा कि जी हम बंदूक वगैरह की सियासत नहीं करेंगे, हम आईनी तौर पर। तहरीक इंसाफ ने कभी बंदूक की सियासत नहीं की, मेरा नहीं ख्याल, नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं इमरान खान साहब के साथ बहुत अरसे से नहीं, मैं इस पे बात करूं, लेकिन मैं देखिए ना, ये विजन वही लेकर चल रहे ना। लेकिन अगर आप वही वाली बात है, वो भेड़िए और वो बकरी वाली बात है कि भेड़िया ऊपर से करके कहते हैं नहीं ये तो तुमने किया, पानी गंदा किया, वो कहते हैं पानी तो ऊपर से नीचे आता है, कहते हैं नहीं फिर भी तुमने किया। अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा के, गलत इल्जाम लगा के फिर उसको एंडोर्स करने के लिए जो मर्जी कर ले, दैट डजंट मीन कि वो गलत काम हुआ है। एक बात नहीं, जवाब नहीं मिल रहा। एहतजाज करेंगे, एहतजाज करना क्या, एहतजाज करना कोई बुरी बात है? नहीं भाई, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो बताए जुनैद साहब ने कि हम मुझे एक बात बताएं, मेरा हक है कि मैं इमरान खान से, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मेरा हक है कि मैं इमरान खान से मुलाकात 100%। अगर आप मुझे और इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जुडिशरी ने कहा कि जो मिलना चाहते हैं उनको मिलने दो, अगर आप नहीं मिलने देते तो मुझे बात बताएं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा? तो आप मैं प्राइम मिनिस्टर को कहता हूं, वो कहते हैं पूछ के बताऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, एहतजाज तो मैं यही समझना चाह रही हूँ, आप फरमा रहे हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर एहतजाज करेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मामला हैं। अच्छा मरवत साहब, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात का इशू और ये जो गए हैं सीएम आपके 2 मरतबा 3 मरतबा, और अब ये बात जैसे कह रहे हैं मोहम्मद साहब, अब हम एहतजाज का रास्ता लेंगे, हम पीटीआई हम एहतजाज का रास्ता लेंगे, आप इससे इत्तेफाक? देखिए, पहले मोहम्मद साहब ने एक बात की, डिसिप्लिन की, उसका मैं जवाब देना जरूरी समझता हूँ। जिससे जान छुड़ानी है उसके लिए डिसिप्लिन का आप ये इल्जाम लगा ले, कौन सा डिसिप्लिन, क्या मतलब है? गुनाह कबीरा किया था डिसिप्लिन के नाम पे। बहरहाल कोई मुझे अफसोस नहीं है, अफसोस होता तो मैं कोई और ना, मतलब है कि जिंदगी में सियासत में खुशामद की है, पार्टी में जब सियासत खुशामद के ताबे हो जाए तो फिर वो सियासत नहीं रहती है, चमचागिरी होती है। जहाँ तक आपने ये बात की सीएम साहब का जो आपने बयान चलाया, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई गलत बात नहीं की है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ बिल्कुल यही सूरत हाल रही है 20 सालों में, कभी छोड़ो, कभी अपने हैं, कभी गुड तालिबान हैं, इसके बाद कभी बसाओ कभी मारो, यानी कोई इसमें आपकी पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए था, और इससे लोगों के शकूक व शुबात बढ़े हैं। और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक एहतजाज की बात की है, ये बहुत अहम बात मैं कर रहा हूँ आपसे, नए सीएम साहब तो आए इसी तवक्को के साथ हैं कि वो एहतजाज करेंगे। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और उनको इस पे बावर करा रहे हैं कि एहतजाज आपने नहीं करना है, और इस हवाले से 2-3 मुलाकातें इनकी हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ। और मैं ये समझता हूं कि अगर एहतजाज वो नहीं करेंगे, किसकी मुलाकातें हुई? जो चीफ मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द के लोग हैं, और उनको कौन है जरा बता दें। किसी टाइम बता भी दूंगा, अभी मेरा ख्याल है वो ये आ जाएगा ना, नवंबर में अगर एहतजाज करते हैं तो इसका मतलब है कि खान का बयानिया हावी हो गया, और अगर नहीं करते हैं, ये अब इन्होंने एक अल्टरनेटिव पेश किया है कि जी हम लोगों को कहेंगे कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास और मुल्तान में जलसे करते हैं, ताकि लोगों की तवज्जो जो है उधर हट जाए और वो खान का बयानिया और खान की जो ख्वाहिश है वो हवा में उड़ जाए। तो लिहाजा अगर अब ये आपको सुनाई देने लगे आने वाले अयाम में कि मुल्तान में जलसा है, हैदराबाद में जलसा है, तो फिर समझ लें कि ये नवंबर का एहतजाज जो इस्लामाबाद में 24 नवंबर को एहतजाज करने के हवाले से फैसले हो चुके थे, और वो फिर जो है मुतबादिल, और ये थोड़ी देर कब हुए थे फैसले, कोई पब्लिक हुए थे या अंदर खाने हुए थे?
देखें, यही तो जमहूरियत का फुकदान तो यही होता है ना कि सारे फैसले बाला बाला होते हैं, न कोई मशावरत होती है। ये फैसला तो उस वक़्त हुआ था जब वज़ीर आला साहब को लाया जा रहा था। कौन से वजीर आला? ये जो नए वज़ीर आला साहब है। 24 को तो बड़ा टाइम है, क्या ये फैसला हुआ था 24 को और अब नहीं हो रहा? देखिए, मैं आई कैन ओनली से नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। कोई ऐसी बात हो, मतलब हर एक के सोर्सेज अच्छे हो सकते हैं। मेरे आप तो मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मुझे जहाँ तक जिन उसमें मैं हूँ, मुझे उस बात का इल्म नहीं है कि ऐसी कोई बात है कि 24 को होना चाहिए था। वो था, हाँ, कार्ड्स में है, हमेशा से था, अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन कोई फैसला हुआ था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैसला हुआ है, लेकिन हाँ, कार्ड्स पे है कि हम एहतजाज करेंगे, कार्ड्स पे है कि वो करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे कि करेंगे और नवंबर से पहले भी कर सकते देखिए, हैं। इसमें दो लेवल पे आपके डिस्कशंस होनी है। एक आपकी जो पार्लिमानी पार्टी है उसके ऊपर होनी है, और उसके अलावा फिर जो आपकी जो कोर कमेटी है उसके अंदर ये डिस्कशन होगी। ठीक है, तो वंस इट इज डन, इट विल बी देन टेकन टू इमरान खान, और वहां पे इसको एंडोर्समेंट होगी कि ये प्लान है, और उसके बाद होगा। अगर ये सारा कुछ हुआ तो इस तरीके से होगा। और बाकी रह गई बात, अगर आप हमें वाकई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर आप लोगों ने वाकई ये चीज करना है और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इस किस्म के वो चीजें, तो आप जरूर कानून को ना माने, आप जरूर हर वो आइन से बालातर काम करना शुरू कर दें। कौन है आप? आप इज द गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट इज देयर, यस। क्या आपको शक है गवर्नमेंट है? नहीं, मुझे ये है कि उनके पास, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इतना बड़ा इख्तियार है। आई डोंट थिंक सो। गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास नहीं है। डू यू थिंक दे कैन डिसाइड एनीथिंग? नो, दे कैन नॉट। तो फिर उनसे शिकायत क्यों करते हैं? नहीं, हम तो देखिए ना, बात ये कि उनको कम से कम कहना तो चाहिए कि भाई ये इस तरह करो। मैं लेट्स सपोज, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता और मुझसे एक यंग लड़का ये सवाल करता कि मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो उन्होंने मैं कहा उसी वक्त कह देता, ना। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, मैं कहता कि बेटा आप कल जाओ, सुबह 9 बजे जाके मिलो। 5 घंटों के लिए मिलना है, 2 घंटों के लिए मिलना है, जाओ मिलो। देखिए, आपने अगर CBMs करने हैं, आपने अगर स्टेबलाइजेशन लेकर आनी है मुल्क में, यू हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम वेयर वी आर। इससे अगर आप पीछे नहीं हटते तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। इसका कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ये समझ ले, दैट इज द बेस। अगर आपकी बुनियाद ही स्टेबल ना हो तो आप उसके ऊपर इमारत नहीं खड़ी कर सकते। ठीक, मनोज साहब, ये हुकूमत के पास अथॉरिटी है इस हुकूमत के पास किस चीज की? डिसीजन करने की, इनको CM को मिलवाने की इमरान खान साहब से? देखिए, ये जो मैं समझता हूँ, काफ़ी टाइम से हम हुकूमत के इख्तियारात पे बात करते आए हैं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, ये दोनों तमाम मामलात में एक है। अच्छा, एक है, इस पे मैं पूछना चाहती हूँ। तो आप ख्वाजा आसिफ साहब से मिले हैं, बाहर भी मिले, आप उनके चेंबर में भी आपकी उनसे मुलाकात हुई है भी पीछे 10-15 मिनट, तो कि उनसे क्या बात होती है आपकी? नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब से तो पार्लियामान में जब वो अंदर तशरीफ नहीं, आपने चेंबर में भी मुलाकात हुई ना आपकी उनसे? मैं आप पर्स करूँ ना, जी जी। तो फिर उन्होंने मुझे चाय की दावत दी, मैं वहाँ गया और उनसे मिला हूँ। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनसे मैंने वैसे, चूंकि मेरी आदत है ये, चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात थे, इस पे मैंने जानकारी की। 2-3 और इशूज पे मैंने ये पार्टी की कोई बात नहीं हुई, इमरान खान की कोई बात नहीं, वो पार्टी के मामलात पे ख्वाजा साहब से क्या मुशावरत करनी? नहीं, पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछा था ख्वाजा आसिफ साहब से कि आया आपकी हुकूमत जो है, हमने ये सुना है, मैंने सुना है कि मुंतखब वज़ीर आला को शायद बड़े वाज़ेह अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम गया है कि जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं एहतजाज की, अगर एहतजाज होगा तो हुकूमत जो है वो लपेट दी जाएगी। आपने पूछा उनसे? मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है, तो उसने कहा पूछ के मैं बताऊंगा। मैं आपको, आपने ये सवाल किया ना कि फिर खान साहब के लिए कुछ किया क्यों नहीं? खान साहब के लिए
किसने नहीं 3-4 गंडापुर साहब ने कहा? मैंने तो नहीं कहा ये। अभी आपने सवाल किया, मैंने कहा बात बड़ी क्यों नहीं, वो तो हटाए क्यों गए? हाँ जी, मैं आपको अर्ज करूं, जी गंडापुर साहब और गौर साहब को आज भी खान की रिहाई के मामलात पार्टी हवाले कर दे तो खान साहब 1 महीने में बाहर होंगे। अच्छा, इन्होंने तो जब भी मैं 2-3 मौके पे जब एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई और रिहाई इमिनेंट थी, आपकी बात हो जाए, मैं आपको एक ताज़ा तरीन बात बता दूं जो शायद अभी तक किसी को इल्म ही नहीं है। मई के महीने में एस्टेब्लिशमेंट ने बेशगौर साहब को ऑफर की कि बुश बीबी की हम रिहाई करते हैं बशर्ते कि वो सियासी कार्रवाइयों से बाज आ जाए, कोई जल्द से जुलूस नहीं करेगी, तो आप ये पेशकश खान साहब को दे दें। ठीक, वो खान साहब के पास चला गया, ये मई 2025 की बात कर रहा हूँ, और खान साहब को उन्होंने ये बताया। सोच विचार के बाद खान साहब ने कहा कि नहीं, ये बात शायद इसकी जान को खतरा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं पर्सनल हैसियत में प्रिवेल कर सकते थे, लेकिन लेकिन खुद पीटीआई ने कहीं पे जो है उस का मौका गंवा दिया। यानी इस दफा तो खान साहब ने खुद, आप कह रहे हैं ना, खान साहब ने कहा नहीं होने देना, तो फिर उसमें तो लोग ना हुए, वो तो फिर खान साहब की अपनी डिसीजन है। खान साहब की 2-3 जगहों पे डिसीजन देखें, 4 दफा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात अली अमीन खान की वजह से ही या बेशगौर साहब की वजह से ही इस मकाम पे पहुंचे थे कि खान की रिहाई इमिनेंट थी। अच्छा, ये मतलब ये तो वह बरहाम कह चुके हैं। ये मौके कहीं हमने ज़ाय किए, मिसाल के तौर पे 3 नवंबर का मौका हमने ज़ाय किया, 24-25 नवंबर का मौका हमने ज़ाय किया, 22 अगस्त का मौका हमने ज़ाय किया, और एक 26 नवंबर को फिर एस्टेब्लिशमेंट का जी नहीं कर रहा था कि हमें कोई रिलीफ दे, तो वो 26 नवंबर को ये बात पुरअमन तौर पे हो सकती थी, जो उन्होंने कहा कि हम इसको स्क्रैप करते हैं। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि खान साहब जा सकते हैं बनी गला, लेकिन बात ना करें सियासत पे, बुशरावी भी जा सकती हैं बाहर, लेकिन बात ना करें सियासत पे, आपको लगता है कि ये मान लेना चाहिए? खान साहब की ये गारंटी कोई देने को तैयार नहीं है ना, खान साहब नहीं मानेंगे। खान साहब की आदत ही नहीं है, खान साहब की आदत नहीं है। वो सारी उम्र सियासत में खुद भी ज्यादती को पसंद नहीं करते हैं, न किसी के ज्यादती से दबते हैं, एग्रेशन उसकी सरिश्त में है। तो लिहाजा खान साहब से ये तो बात कैसे, ये नहीं कि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी आगे किस तरह जा सकती है जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये गारंटर भी दिसंबर 2024 में गारंटर की बात चली। यही गारंटर इसीलिए तो थे कि कोई जो है जो अंडरस्टैंडिंग के तहत वो रिहा होंगे, इसके बाद जो है मामलात को जन्म नहीं देंगे। वो चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि ये जो मौजूदा निज़ाम वो मुकम्मल हो, वो अपनी मियाद मुकम्मल कर ले और इसको डिस्टर्ब न करें। अब खान साहब जो हैं वो इस डील पे राजी नहीं हो सकते हैं, या फिर इस हवाले से खान साहब की गारंटी जो है कोई नहीं देने को तैयार, कोई देने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लास्ट फिल्म इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक इमरान खान खुद और दूसरा जुडिशरी। देयर इज नो थर्ड वे ना, देयर इज नो थर्ड वे। जुडिशरी मीन्स सिस्टम, जुडिशरी के थ्रू, मतलब जैसे मियां नवाज शरीफ साहब, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाके एयरपोर्ट में जाके वो सारी चीजें, आप एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं ना, फिर जुडिशरी क्यों कह रहे हैं? वो थ्रू एस्टैब्लिशमेंट थ्रू जुडिशरी कराएगी, डायरेक्ट नहीं आ सकती, डायरेक्ट वो कभी सामने नहीं आएगी, थ्रू जुडिशरी कराएगी। ठीक है, केसेस भी थ्रू जुडिशरी हो रहे हैं ना, ये जो सजाएं हो रही है थ्रू जुडिशरी हो रही है, वरना उनके खिलाफ कोई केस नहीं। अब सुन ले, अब मेरी बात सुनाए। 2024 में जानने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि हुमायूं, वी नो यू आर ऑनेस्ट विद इमरान खान एंड वी नो यू आर एन ऑनेस्ट मैन, हम चाहते हैं कि आपके थ्रू खान साहब से बात करें। मैंने कहा करना क्या चाहते हो? उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि जी आप 3 साल तक कुछ ना करें। मैंने कहा इस बात पे मैं ही नहीं मानूंगा, मैं खान को जाके कैसे कहूंगा? मैंने कहा वाई आर यू, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई आप उनको ये कह दो कि भाई वो एस्टैब्लिशमेंट को कुछ ना कहें, लेकिन पॉलिटिकली वो एक्टिव रहेंगे। आप एक शेर को गोश्त खाने से कैसे रोक सकते हो? सो माय पॉइंट इज कि ये जो के चक्कर में अब 3 साल खान से जेल में ही पूरे करवाने, नहीं 1 मिनट है, 2 कर ले। अगर ये मैं इस पे
टोटल मैं समझता हूं कि ये गलत, मेरी नजर में ये सही नहीं है राय इनकी कि वो लोग इमरान खान को छुड़ाने के लिए तैयार मतलब हो गए थे। ये अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौर साहब, खान साहब ने जिस दिन कहा कि हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, जो वो कभी नहीं कहेंगे, उस दिन वो रिहा हो जाएंगे। उसके अलावा आप मैं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। सुनिए भाई, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती। इमरान खान का देखिए, इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कंप्रोमाइज एक ही चीज है। इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू, इमरान खान का आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चले जाएं। नहीं देखिए, इट्स अ सेमेंटिक्स ना, इट्स अ सेमेंटिक्स। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स अ सेम थिंग। मैं सेटलमेंट क्या करूंगा, वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, हम दोनों टोटली ऑपोजिट चीज चाहते हैं। इट कांट, टाइमलाइन बीच में नहीं आ सकती। नहीं टाइमलाइन नहीं आ सकता, उसका एक टाइमलाइन आ सकता है। कोई इल्म नहीं है। जैसा अलाउ मी सर, मैं एक मौके पे इन मुज़ाकिरात का हिस्सा रहा हूं। ये क्या मतलब है, खान साहब क्यों नहीं चाहते हैं कि वो रिहा हो? ये किस तरह की बातें हैं आप? तो फिर मैं गलत कह रही हूं जो मैं कह रही हूँ सेटलमेंट हो जाए, तो आप कह रहे हैं देखिए सेटलमेंट और तो खान साहब किन टर्म्स पे चाहते हैं? जाहिर है खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि वो रिहा हो? जाहिर है वो चाहेंगे, चाहेगा कि जेल में वो भी तो कह रहे हैं, वो उसकी चाह रहे हैं बेगम जेल में रहे, उसकी लीडरशिप तो वो भी तो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं किन टर्म्स पे निकले। देखिए मैं ये खान से पहली तो ये चीज जरा ज़हन से सब वाश कर दें कि खान साहब रिहा नहीं होना चाहते हैं। सबको पता होना चाहते हैं खान साहब रिहा होना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन हालात में उनको भी इदराक है कि ये अगर मामलात खुल गए तो ये रिहा करवाने के बावजूद भी खान को रिहा नहीं करेंगे, तो लिहाजा कुछ चीजों पे, तो मैं यही कह रही हूँ, कुछ चीजों पे सेटल कर लें, सेटल करना होगा। तो यही मैं कह रही हूँ, और ये जो चीजें हैं ये डिस्कस हुई है, बार बार हुई है, डिस्कस हुई है। इन पे कुछ चीजों पे खान ने एग्री किया था। तो बस ठीक है। मैं अपने आप को, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, अगर मैं अपने आप को उनकी जगह करूं, मैं सिर्फ एक चीज पे एग्री करूंगा, वो ये है कि आप अनाउंस करें कि हम इलेक्शन कमीशन, ये 6 महीने का आप टाइम पीरियड दें, इलेक्शन कमीशन को रिवाइज करें, आप फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करें, एंड विद इन टाइमलाइन में वो कर ले। यस आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइमलाइन, अदरवाइज मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन ये निकलूंगा। ये शर्त कभी सीरियस आया ही नहीं है कि नए इलेक्शन कराएं, आया नहीं है ना। ये असल में तो जिन चीजों पे बातचीत होती आई है वो ये है कि जो मैंडेट है इस हवाले से ट्रिब्यूनल को आजादी दी जाए, ये खान का मुतालबा रहा है। और सेटल करें जो और देखिए ना, एक बात है ना, इलेक्शन कमीशन का फ्यूचर कोई नहीं है जब तक आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इन मामलात को नए इलेक्शन से पहले सेटल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, इस पे तो 4-6 प्रोग्राम हो सकते हैं। आपको फिर दोनों को दावत देंगे, और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आप दोनों ने बैठ के गुफ्तगू की है। हम सोच रहे थे इधर के पता नहीं कोई ब्लैक एंड व्हाइट में आया, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की। स्टे विद अस।